दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया के बच्चे अभी बहुत छोटे थे। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। टूनी चिड़िया ने अपना घोंसला नदी के पास ही बनाया हुआ था, इसीलिए टूनी चिड़िया को पानी पीने दूर नहीं जाना पड़ता था बच्चों को छोड़कर। चिड़िया को पानी की तो चिंता नहीं थी, लेकिन भोजन की खोज के लिए उसे दूर जाना पड़ता था। अभी मेरे बच्चों को भूख लग रही होगी, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आती हूँ। अभी मौसम भी खराब हो रहा है, मुझे जल्दी से भोजन लाना होगा, वरना बारिश शुरू हो गई तो मैं भोजन भी नहीं ला पाऊंगी, फिर बच्चे भूखे ही रहेंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में ही छोड़कर भोजन लेने चली जाती है। वो एक फलों के बाग में जाती है। वो पके हुए फल तोड़ लेती है। जैसे ही वो फल लेकर उड़ने ही वाली थी, तभी तेज हवा के साथ तेज बारिश होने लगती है। हे भगवान, तेज बारिश शुरू हो गई है। मेरे बच्चे घोंसले में अकेले हैं, वो डर जाएंगे, वो अभी बहुत छोटे हैं। फिर टूनी चिड़िया मौसम की परवाह ना करते हुए उड़ने लगती है। तेज हवा और बारिश में उड़ना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो माँ थी। वो अपने बच्चों के लिए मुश्किल हालात में भी सफ़र कर रही थी। वो बहुत परेशानियों का सामना करने के बाद अपने घोंसले में पहुंच जाती है। मेरे बच्चों, बहुत तेज तूफान है, तुम दोनों अपने घोंसले में ही छुपे रहो। टूनी चिड़िया के बच्चों को अभी उड़ना भी नहीं आता था, और फिर धीरे धीरे तूफान भी तेज हो जाता है और टूनी चिड़िया का घोंसला तेज हवा में उड़कर नदी में गिर जाता है और पानी के साथ बहने लगता है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बचा नहीं पाती, क्योंकि वो खुद तेज हवा में इधर उधर उड़ रही थी। कुछ देर के बाद तूफान रुक चुका था। सब पेड़ पौधे ऐसे शांत थे जैसे जंगल में कभी तूफान आया ही ना हो। लेकिन टूनी चिड़िया की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी, क्योंकि उसके बच्चे नदी में बह गए थे। टूनी चिड़िया नदी के किनारे बैठकर रो रही थी। मेरे बच्चों, मुझे माफ करना। मेरे बच्चों, मैं आपको बचा नहीं पाई। मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए। टूनी चिड़िया नदी किनारे बैठकर ऐसे ही रोती रहती है। दूसरे जंगल में मीठू तोता और हरियाली तोती नदी किनारे बैठे हुए थे। वो दोनों बातें कर रहे थे। तभी उनको दूर से नदी में तैरता हुआ एक घोंसला दिखाई देता है। वो घोंसला उनकी तरफ ही तैरकर आ रहा था। मीठू जी, देखो, वो किसी पक्षी का घोंसला नदी में गिर गया होगा और अब वो तैरकर हमारी तरफ आ रहा है। हरियाली, कल रात को कितना भयंकर तूफान आया था। उस तूफान में किसी पक्षी का घोंसला नदी में गिर गया होगा। जब वो घोंसला तैरता तैरता उनके पास आता है, तो मिठू तोता वो घोंसला नदी से बाहर निकाल लेता है। उस घोंसले में दो छोटे छोटे बच्चे थे। मिठू जी, इस घोंसले में तो दो छोटे छोटे बच्चे हैं। पता नहीं इनकी माँ किस हाल में होगी, जिनके दो छोटे छोटे बच्चे बिछड़ गए। हाँ हरियाली, ये मासूम बच्चे अपनी माँ से बिछड़ गए हैं। हरियाली, हम ऐसा करते हैं, हम इनको अपने घर ले जाते हैं। फिर मिठू और हरियाली तोती उन बच्चों को अपने घर ले आते हैं। हरियाली, ये बच्चे बेचारे भूखे होंगे, इनको खाने को कुछ दो, इनको तो अभी उड़ना भी नहीं आता। फिर हरियाली तोती बच्चों को एक मिर्च खाने को देती है। बच्चे एक बार मिर्च को चोंच लगाते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं। मिठू जी, ये चिड़िया के बच्चे हैं, ये कोई फल या दाना खाएंगे, ये मिर्च नहीं खाते। ठीक है हरियाली, मैं इनके लिए कोई फल या दाना ढूंढ कर लाता हूँ। मिठू जी, कितना अच्छा हो गया, हमारे बच्चे नहीं थे और भगवान ने हमें दो दो बच्चे दे दिए हैं। अब से मैं इन बच्चों को माँ बनकर ही पालूंगी, मैं इनकी हर खुशी पूरी करूंगी। फिर मिठू बच्चों के लिए फल लेने चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। उधर टूनी चिड़िया समझ रही थी कि उसके बच्चे नदी के तेज बहाव से मर गए होंगे, इसीलिए टूनी चिड़िया अपने बच्चों को याद कर करके हर समय बस रोती रहती थी। दूसरी तरफ हरियाली तोती ने बच्चों को उड़ना भी सिखा दिया था। बच्चे हरियाली को ही अपनी माँ समझते थे। वो अपनी माँ के साथ बातें करते और उनके साथ ही भोजन लेने जाते। मम्मा, मम्मा, हमारे पंख आपकी जैसे क्यों नहीं है? बेटा, हम सब पक्षियों का रंग अलग अलग होता है। मम्मा, आप सबके पंखों से सुंदर पंख मेरे हैं। फिर वो सब भोजन लेकर वहां से चले जाते हैं। गोरी कोवी हरियाली तोती की दोस्त थी। वो उससे मिलने उसके घर आती है। हरियाली, मैं अपनी माँ से मिलने दूसरे जंगल जा रही हूँ। मैंने सोचा जाते हुए तुमसे मिलते जाऊं, पता नहीं वहां से कितनों दिनों में आऊंगी। तुम अपनी माँ के हाथों से बना हलवा लेती आना मेरे लिए, तुम्हारी माँ बहुत अच्छा हलवा बनाती है। हरियाली, हलवा तो मैं ले आऊंगी,
लेकिन ये चिड़िया के बच्चे तुम क्यों पाल रही हो? ये बच्चे तुम्हें कभी भी अपनी माँ नहीं समझेंगे। गौरी, मैं इन बच्चों को अपने ही बच्चा समझती हूँ। अब तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता इनके बिना। फिर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मामा, ये कौवी आंटी हमें चिड़िया के बच्चे क्यों कह रही थी? मेरी बेटी, वो मजाक कर रही थी। वो कौवी बहुत शैतान है। गौरी कौवी अपने माँ वाले जंगल पहुँच जाती है। गौरी अपनी माँ के साथ घर के बाहर बैठी हुई थी कि उसे किसी के रोने की आवाज आती है। माँ, ये किसकी रोने की आवाज आ रही है? लगता है कोई बहुत दुखी है। गौरी बेटी, ये एक बेचारी चिड़िया रो रही है। इस चिड़िया के बच्चे पिछली बार आया तूफान से नदी में गिर गए थे और वो नदी में बह गई, और तब से इस बेचारी चिड़िया का बुरा हाल हो रखा है। ये रोज नदी पर आकर रोती रहती है। माँ, वो बच्ची जिंदा है। मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ। फिर गौरी कौवी जल्दी से टूनी चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया को सारी बात बताती है। चिड़िया, तुम्हारे 2 बच्चे थे ना, एक बेटा और एक बेटी? हाँ हाँ कौवी बहन, क्या सच में मेरे बच्चे जिंदा है? चिड़िया, हाँ सच में जिंदा है तुम्हारे बच्चे। हमारे वाले जंगल में हरियाली तोती के पास है तुम्हारे बच्चे। टूनी चिड़िया ने इतना ही सुना था और वो बिना कुछ सोचे वहां से उड़ती है। वो बहुत तेज उड़ते हुए दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। कालू भैया, मुझे हरियाली तोती के घर जाना है। क्या आप बता सकते हो उनका घर कहाँ है? हरियाली तोती अपने बच्चों के साथ बाग में गई है। वो देखो, सामने वाले बाग में। फिर टूनी चिड़िया उड़ती हुई उस फलों के बाग में जाती है। वहां पर हरियाली तोती और बच्चे फल खा रहे थे। फिर टूनी चिड़िया भी वहां पहुंच जाती है। अपने बच्चों को जिंदा देखकर टूनी चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मैं आ गई हूँ, आपकी मम्मा। तुम कौन हो चिड़िया? और ये बच्चे मेरे हैं। मैंने बहुत मुश्किल से इन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। अब मैं इन बच्चों को किसी को भी नहीं दूंगी। हरियाली बहन, एक माँ अपने बच्चों के बिना कैसे रह सकती है? और अब तो मुझे पता भी चल गया कि मेरे बच्चे जिंदा हैं। इतने में ही रॉकी कबूतर उड़ता हुआ उनके पास आता है। शोर मचा रहा था। शिकारी, शिकारी, जंगल में शिकारी आ गया है, जल्दी से भागो यहाँ से। जंगल में सब पक्षी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। हरियाली और मिठू तोता बिना कुछ सोचे थोड़ी दूर जाकर छुप जाते हैं। एक तीर बहुत तेजी से बच्चों की तरफ आ रहा था। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और बच्चों को तीर से बचा लेती है। टूनी चिड़िया अपनी जान देकर अपने बच्चों को बचा लेती है। कुछ देर के बाद हरियाली और मिठू तोता भी वहां आ जाते हैं। वो सब रो रहे थे। मम्मा, मम्मा, आप तो हमें छोड़कर यहाँ से चली गई और इस चिड़िया आंटी ने अपनी जान देकर हमें क्यों बचाया? ये सुनकर हरियाली सुन्न हो जाती है क्योंकि बच्चों के सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था। मिठू, ऐसी होती है एक माँ। ऐसा कहकर वो अपने बच्चों को साथ लेकर वहां से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है। इस दुनिया में एक माँ ही होती है जो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों से प्रेम करती है और बच्चों पर आने वाली हर मुसीबत को पहले माँ अपने ऊपर लेती है। इसीलिए आप सब भी अपने माँ बाप से प्यार करें और उनका आदर करें। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर और बेटी चिंकी के साथ रहा करती थी। वो सब बहुत खुशी खुशी से रहते थे। रॉकी कबूतर लकड़ियाँ काटकर बेचने का काम करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। पापा, पापा, मैं आज आपके साथ चलूंगी। मैं भी लकड़ियाँ काटना सीखूंगी। और पापा, आपने कल वादा किया था मुझसे कि आप मुझे अपने साथ लेकर जाओगे। नहीं, नहीं चिंकी बेटी, आप साथ में नहीं जाओगी। अभी आप बहुत छोटी हो और मौसम भी अच्छा नहीं है। आसमान में बहुत सारे बादल हो रहे हैं। अभी आप घर पर ही रहो। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर चिंकी रोने लग जाती है। अच्छा अच्छा, चुप हो जाओ मेरी लाडो, मैं ले चलूंगा तुझे अपने साथ। अब खुश हो जाओ। देखा मम्मा, मेरे पापा मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे पापा। फिर रॉकी कबूतर अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और अपनी बेटी को साथ लेकर जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। अभी वो दोनों जंगल में पहुंचे थे कि बारिश शुरू हो जाती है। रॉकी कबूतर और उसकी बेटी चिंकी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पापा, पापा, आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हो। आप तो मौसम की भी परवाह नहीं करते और हमारे लिए आप बरसात में भी लकड़ियां काटते हो।
ताकि हमारा जीवन अच्छे से गुजर जाए और हमारी हर ख्वाहिशें पूरी हो जाए। चिंकी बेटी, अपने परिवार और बच्चे के लिए सब ऐसा ही करते हैं, ये ही जीवन है। पापा, मुझे भूख लगी है। चिंकी बेटा, आप यहीं इस पेड़ के नीचे ही बैठे रहो, मैं अपनी लाडो के लिए खाने के लिए कुछ लाता हूँ। रोकी कबूतर अपनी बेटी के लिए भोजन लेने चला जाता है। चिंकी वहां बैठकर बारिश की बूंदों से खेलने लगती है। वो बारिश को खूब एंजॉय कर रही थी। तभी वहां एक चील आ जाती है। वाह रे छम्मो, क्या किस्मत है तेरी, ऐसी बारिश में नरम नरम मांस खाने को मिलेगा, वो भी चिड़िया का बच्चा, मजा ही आ गया। ऐसा सोचकर वो चील चिंकी को अपने पंजों से उठाकर भाग जाती है। कुछ देर के बाद रोकी कबूतर भी अपनी बेटी के लिए फल लेकर आ जाता है। रोकी कबूतर वहां अपनी बेटी को ना देखकर परेशान हो जाता है। चिंकी कहाँ चली गई इतनी तेज बारिश में? चिंकी, चिंकी, मेरी बेटी आप कहाँ हो? हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ चली गई? उसे तो जंगल में कुछ पता भी नहीं है। मैं क्यों गया अपनी बेटी को छोड़कर? मैं क्यों गया अपनी बेटी को छोड़कर? चिंकी को तो घर का रास्ता भी नहीं मालूम, लेकिन फिर भी क्या पता वो घर जाने के लिए निकल गई होगी। अपने मन को ऐसे समझाकर रोकी कबूतर अपने घर के लिए निकल जाता है। वो अपने घर पहुंच जाता है। रोकी जी, आप अकेले ही आए हो? चिंकी कहाँ रह गई? क्या चिंकी घर नहीं आई अभी तक? नहीं, चिंकी यहाँ नहीं है। चिंकी तो आपके साथ गई थी ना? मैं चिंकी को एक पेड़ के नीचे बैठाकर उसके लिए भोजन लेने गया था। जब मैं भोजन लेकर आया तब चिंकी वहां नहीं थी। चिंकी को मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मैंने सोचा शायद वो घर आ गई होगी। वो छम्मो चील मेरी चिंकी को खा गई होगी। मैंने मना किया था ना कि चिंकी को साथ लेकर मत जाओ, लेकिन आपको तो मेरी बात सुननी नहीं होती। कहाँ सुनते हैं आप मेरी बात? चिंकी के मम्मी पापा ऐसे बैठकर रो रहे थे। उधर चील ने चिंकी को एक पेड़ से बांध दिया था। मेरे चिल्लू, आप जल्दी से उड़ना सीख लो, फिर आप भी मेरे साथ शिकार करने जाना। आज मैं तुम्हें शिकार करना सिखाऊंगी। लेकिन मम्मा, ये तो बहुत छोटी चिड़िया है। चुप कर जा, आपसे तो बड़ी है ये चिड़िया। बेटा, ये चिड़िया होती ही छोटी है। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं थोड़ा नमक और मिर्ची ले आऊं, फिर शाम को मैं इस चिड़िया को भून कर खिलाऊंगी तुझे। फिर वो चील वहां से चली जाती है। पापा, मुझे माफ कर दो। मम्मा पापा, आप दोनों मेरी वजह से परेशान हो रहे होंगे, लेकिन शायद मैं आपको अब कभी नहीं मिल पाऊंगी। बारिश बहुत तेज हो रही थी और हवा भी तेज ही चल रही थी। वो पेड़ जिस पर चिंकी को चील ने बांधा हुआ था, वो पेड़ गिर जाता है और उस पेड़ के गिरने से वो रस्सी भी खुल जाती है और चील का बेटा उस पेड़ की एक शाखा के नीचे दब जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। मम्मा, मम्मा। चिंकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से भागकर अपनी जान बचाए या फिर चील के बच्चे की मदद करे। फिर चिंकी उस छोटे बच्चे को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करने का फैसला करती है और बहुत मुश्किल से उस छोटे बच्चे को उस शाख के नीचे से निकालती है। उस चील के बच्चे के पंख से बहुत खून निकल रहा था। वो रो रहा था। इतनी देर में ही चील वहां आ जाती है और अपने बेटे के पंख से खून बहता देख चील गुस्सा हो जाती है। छोटी चिड़िया की छोटी बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे को जख्मी कर दिया। यह सुनकर वो चील का बच्चा कहता है, नहीं मम्मा, आप गलत कह रही हो। जैसे ही आप यहाँ से गई, तेज हवा के कारण ये पेड़ गिर गया और मैं इस पेड़ की एक शाखा के नीचे दब गया। अगर ये छोटी चिड़िया मुझे बाहर नहीं निकालती तो मैं कब का मर गया होता। चील आंटी, मेरी तो रस्सी भी खुल गई थी और मैं आजाद भी हो गई थी। मैं चाहती तो यहाँ से भाग भी सकती थी, लेकिन मेरी मम्मा ने हमेशा यही सिखाया है कि हमेशा दूसरों की मदद करें, दिल को बहुत सुकून मिलता है। ये सुनकर चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। छोटी चिड़िया, मैंने तुम्हारी जान लेने की सोची और तुमने मेरे बेटे की ही जान बचाई। तुम बहुत अच्छी हो बेटी। जाओ, तुम आजाद हो। अपने पापा के पास जाओ, वो बहुत चिंता कर रहा होगा। फिर चिंकी खुशी खुशी वहां से चली जाती है। वो उसी पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है जहां उसके पापा बैठाकर गए थे। वो अपने पापा का इंतजार कर रही थी। मेरे पापा मुझे ढूंढते ढूंढते यहीं आएंगे, मैं यहीं इंतजार करती हूँ। उधर चील भी अपना नया घोंसला बनाने लग जाती है। जहां चिंकी बैठी थी उससे थोड़ी ही दूर एक पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे हुए थे। कालू जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है।
क्यों ना हम इस चिड़िया की बेटी को चील को बेचकर हम बहुत सारे दाने ले सकते हैं। हमारा बारिश में भोजन का अच्छा इंतजाम हो जाएगा। गौरी, ये तो बहुत अच्छी योजना है। इस काम में तो मैं परफेक्ट हूँ। मैं अभी इस चिंकी को अपने साथ लाता हूँ। फिर कालू कौवा चिंकी के पास जाता है। चिंकी बेटी, तुम यहाँ अकेली बैठी हो, चलो मैं तुम्हारी घर छोड़कर आता हूँ। कालू अंकल, आप बहुत अच्छे हो। मुझे घर का रास्ता नहीं मालूम, प्लीज आप मुझे मेरे घर छोड़ाओ। फिर चिंकी उन कौवों के साथ उड़ती है। कालू और गौरी चिंकी को साथ लेकर चील की तरफ जाते हैं। कालू जी, तुम इस चिंकी को लेकर यहीं बैठो और मैं चील दीदी से पहले सौदा करके आती हूँ। आज तो बहुत मोटी डील करूंगी, मजा ही आ जाएगा। फिर गौरी कौवी चील के पास जाती है और कालू कौवा चिंकी को लेकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। बहुत बुरा हुआ चील दीदी जो आपका घोंसला टूट गया, लेकिन चील दीदी ये भी अच्छा हुआ आपका बेटा बच गया। हाँ गौरी, बारिश तेज थी और हवा भी तेज थी। मेरा घोंसला तेज हवा से टूट गया। चील दीदी, मेरे पास एक खुशी की खबर है। मेरे पास एक चिड़िया है। अगर मैं वो आपको ला कर दूं तो आप मुझे बदले में क्या दोगी? गौरी, मैं तुम्हें ढेर सारे दाने दे सकती हूँ। और गौरी, मैं कल से भूखी भी हूँ और तुम्हें तो मालूम है मेरा भोजन मांस ही है। चील दीदी, अब आपकी भूख शांत होने वाली है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। फिर गौरी कौवी वहां से चली जाती है। चलो कालू जी, इस छोटी चिड़िया को साथ लेकर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वो दोनों जालिम कौवे चिंकी को लेकर चील के पास आ जाते हैं। चिंकी, चिंकी बेटी, तुम इन जालिमों के साथ क्या कर रही हो? चील आंटी, ये कालू अंकल मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहे थे, लेकिन ये मुझे आपके पास ले आए। क्या? चील दीदी, आप इस छोटी चिड़िया को जानती हो? और ये छोटी चिड़िया इस चील को आंटी कह रही है। चुप हो जाओ दुष्ट कौवो, जाओ यहाँ से। और हाँ, चिंकी बेटी को सुरक्षित इसके घर छोड़ कर आओ, वरना मैं तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर दूंगी। चील की ऐसी धमकी सुनकर कालू और गौरी कुछ बोले बगैर चिंकी को साथ लेकर वहां से चले जाते हैं और चिंकी को उसके घर के बाहर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। चिंकी आवाज लगाती है, मम्मा, मम्मा दरवाजा खोले, मैं आपकी बेटी चिंकी, मैं आ गई। टूनी चिड़िया बाहर आती है और अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मेरी लाडो, आप ठीक हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को घर में ले जाती है और फिर चिंकी उन्हें सारी बातें बताती है। मम्मा, उस चील आंटी ने उन दुष्ट कौवों को बहुत डांटा। चिंकी बेटा, इसीलिए तो कहती हूँ कि जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला हमेशा उसकी मदद करता है। अब से मैं कभी भी अपनी बेटी को अकेली छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर वो सब खुशी खुशी बारिश के मौसम का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद।